हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बजाज ऑटो स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के बारे में। क्योंकि स्टॉक में कल के दिन गिरावट देखने को मिल सकती है और उसका रीजन क्या रहेगा उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि स्टॉक ने हमारा एक लेटेस्ट हाई यहाँ पर बनाया था और लेटेस्ट हाई जो बना था स्टॉक ने वो हमारा लगभग बनाया था 9357 का। और उसी के पास स्टॉक दो बार आया और हाई बनने के बाद जहां पर स्टॉक ने लो बनाया था वो हमारा 8641 रुपए का था और स्टॉक अभी हमारा इसी लेवल के पास आ चुका है। तो कल के दिन ये लेवल ब्रेकआउट होने के पूरे चांसेस है, उसकी मैं यहाँ पर आपके साथ में चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो में अगर हम देखेंगे तो स्टॉक ने एक हाई बनाया और हाई बनने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। उससे पहले देखेंगे तो हाई यहाँ पर बना था, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया था, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था। तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी स्टॉक हमारा हाई बनाए और जहां पर लो बनाए वो आपका लास्ट का सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस रखना है। क्योंकि स्टॉक जब भी हमारा अप ट्रेंड में चलता है या डाउन ट्रेंड में चलता है तो लास्ट के लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने ये हमारा हाई बनने के बाद लो बनाया था। इस हाई को बनाने के बाद 8650 का हाई बनाया और फिर स्टॉक में गिरावट आई। तो ये जो लो था ये आपका स्टॉप लॉस रखना था। फिर स्टॉक ने हाई बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, तो ये आपका स्टॉप लॉस रखना था। फिर स्टॉक ने हाई बनाया और स्टॉक ने यहाँ तक लो बनाया, तो ये अब आपको लास्ट का स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चलना चाहिए। तो ये लेवल है 8641 रुपए का। अब स्टॉक हमारा इसी लेवल के आसपास आ चुका है और स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो ये जो हाई बना हुआ था यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 8530 रुपए, सॉरी 8547 रुपए के आसपास का हाई है। तो ये अब आपका सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ सकता है कल के दिन में। क्योंकि स्टॉक का पुराना सपोर्ट भी यहीं पर है जो लो बना हुआ 8640-41 का और स्टॉक इसी के आसपास अभी खड़ा हुआ है। तो कल के दिन ये लेवल ब्रेकआउट होने के पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद आपका सपोर्ट लेवल इस कैंडल की लो का रखना है जो लगभग 8200 का है और उसके बाद देखेंगे तो इसकी रेंज रहेगी 8110 के आसपास की। तो ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल है जो मैंने यहाँ पर आपके साथ में अभी शेयर किया है। अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि स्टॉक में गिरावट क्यों होगी और रीजन क्या रहेगा। तो आप अच्छे से देखिएगा और अच्छे से सुनिएगा। ये जो मैंने आपके सामने यहाँ पर जो अभी लेटेस्ट का लेवल बनाया है इसको आप अच्छे से देखिएगा ताकि आपको कुछ ना कुछ समझ में आए। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये एक रेड लाइन बनाए और यहाँ पर ब्लू लाइन बनाए, यहाँ पर रेड लाइन बनाए और यहाँ पर ब्लू लाइन बनाए। तो ये स्टॉक के सपोर्ट की रेंज है। हो सकता है कि स्टॉक 2 5 10 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, ये स्टॉक की रेंज है। तो ये सपोर्ट लेवल पहला रहेगा, दूसरा सपोर्ट लेवल यहाँ पर रहेगा। अब देखेंगे कि स्टॉक में गिरावट क्यों रहेगी, तो अच्छे से सुनिएगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। स्टॉक यहाँ पर हमारा आया हाई पर और स्टॉक फिर से दोबारा स्टॉक यहाँ पर हाई पर आया और यहाँ पर स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बनाए, फिर स्टॉक में गिरावट आई और स्टॉक ने रिकवरी करते हुए यहाँ तक गया। पर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि आज देखेंगे तो फिर से स्टॉक ने जहां से ओपनिंग की वहीं से गिरावट आई और स्टॉक ने लो के पास क्लोजिंग दे दी। तो अब स्टॉक का ये जो लो है 8641 का है और आज के लो की बात करें तो 8643 रुपए का एग्जैक्ट सेम टू सेम लेवल पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया। अब ये जो लेवल है ये कल के दिन टूट सकता है और वो टूटने के बाद आपका पहला सपोर्ट छोटा सा रहेगा 8547 रुपए का और दूसरा लेवल आपका रहेगा यहाँ पर 8200 रुपए का। अब ये लेवल क्यों टूटेगा, यहाँ पर देखेंगे तो रेड कैंडल बनी, इसमें भी रेड कैंडल बनी और इसमें भी रेड कैंडल बनी। इस कैंडल में अगर आप देखेंगे तो हल्की सी रिकवरी होती हुई नजर आई और इस कैंडल में अगर आप देखेंगे तो रिकवरी बिल्कुल भी नहीं दिखी, यानी कि बाइंग क्वांटिटी यानी कि बायर इसमें इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन स्टॉक ने लो के पास क्लोजिंग दी है, जो हमारा जैसे स्टॉक अगर लो के नीचे अगर ओपनिंग करता है तो फिर स्टॉक में ऊपर आने के चांसेस बहुत कम दिखाई देंगे। अब तीसरा रीजन जो रहेगा निफ्टी का रहेगा, क्योंकि निफ्टी हमारे ऑल टाइम हाई पर चल रही थी और निफ्टी ने यहीं से गिरावट दिखाई और अभी तक निफ्टी में भी 3 रेड कैंडल बन चुकी है और अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो निफ्टी ने अभी जो सपोर्ट लेना है पहला इस कैंडल के हाई के आसपास का है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, आप देख सकते हो। दूसरा सपोर्ट लेवल इस कैंडल के हाई के आसपास का जो यहाँ पर हमें बहुत बार निफ्टी ने सपोर्ट दिया है। तो जब तक निफ्टी में गिरावट आएगी ऑब्वियसली स्टॉक में भी गिरावट आएगी। तो अभी 1-2 दिन और गिरावट देखने को मिल सकती है। निफ्टी के सपोर्ट लेवल की अगर बात करें
22,124-25 के आसपास का है। और दूसरा निफ्टी का लेवल रहेगा 21,834 के आसपास का। ये दो इंपॉर्टेंट निफ्टी के लेवल से जो आपको अभी भी गिरावट के टाइम पे दिखाई दे सकते हैं। और अब निफ्टी जो है हमारे इस रेंज के अंदर भी ट्रेड कर सकती है, जल्दबाजी नहीं करें। अभी निफ्टी नीचे आ रही है तो ऑब्वियसली स्टॉक भी नीचे की तरफ ही आएगा। इसमें कोई वो नहीं है कि एक स्टॉक हमारा अलग जाए, वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होगी या बहुत बड़ी न्यूज होगी जिसकी वजह से स्टॉक का ट्रेंड चेंज होता है। आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि जब तक स्टॉक में रेड कैंडल बनेगी आपको बाय पोजीशन नहीं लेना है। जब तक अगर आप स्टॉक में बाय करके रखे हुए हैं और एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बन रही है, हाई बन रहा है, आपको बैठे रहना है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ग्रीन कैंडल के साथ में हाई के साथ में बनता हुआ नजर आ रहा था, यहाँ पर भी देखेंगे तो ग्रीन कैंडल के साथ में बनता हुआ स्टॉक ऊपर जा रहा था, तब तक आपको बैठे रहना है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।